जाकर के देखा, मंदिर पहुंच गए। पुजारी से कहा, पुजारी जी आप कहाँ जा रहे? बोले बस ताला लगा के हम जा रहे हैं। बोले कहाँ? बोले मेरे 7 बच्चे हैं, तुम खाने दोगे? जब हम मांगने नहीं जाएंगे तो हमें कौन देगा? पहले हर ब्राह्मण अमावस्या पूर्णिमा को जाते थे। आज भी गांव में ऐसा नियम है कि अमावस्या पूर्णिमा गुरु जी आते हैं, पंडित जी जाते हैं और बढ़िया लोग सीधा लगा के देते हैं और प्रणाम करते हैं ब्राह्मणों को। वो घर पवित्र होता है जिस घर में ब्राह्मण संत गुरु आते हैं। और ऐसा ब्राह्मण हो जो लोभी ना हो, अहंकारी ना हो, जो मांगे ना कि हम पूजा करते हैं तो 22,000 में करते हैं, ऐसा ब्राह्मण नरक की ओर जाता है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख, मांगने की जरूरत नहीं। जिसकी जो श्रद्धा हो उसी को स्वीकार करें तो आपको आनंद में रहेगा। आज भगवान समझा रहे, पंडित जी सुन तो लो। पंडित जी काय को समझ ताला लगा के भगे। अरे महाराज सुनो तो, महाराज गमछा पकड़ लिया और पकड़ के बोले रुको रुको रुको, बड़ाहट करते हो, पता है हमारे बच्चे मर जाएंगे। अरे भैया नहीं मरेगी, चिंता, हमारे पास जादू है। बोले कौन सा जादू? बोले सत्यनारायण नाम का जादू है। सत्यनारायण की कथा करोगे तो विपत्ति दूर हो जाएगी, संपत्ति सुख संपत्ति सब आवे, कष्ट मिटे तन का। लिखा है ना, सुख संपत्ति सब आवे, कष्ट मिटे तन का। तन का कष्ट भी आएगा, सुख भी आएगा और धन भी आएगा। अच्छा क्या करना पड़ेगा? बोले सत्यनारायण की कथा करनी पड़ेगी। क्या लगेगा? उन्होंने बताया गेहूं का चूर्ण, पके हुए केले के फल, तांबूल, फूकी फल, श्रीफल, नारियल। अच्छा कहाँ करना है? बोले घर में करोगे तो लाभ मिलेगा, मंदिर मठ में करोगे तो लाभ मिलेगा, और नर्मदा तट में करोगे तो लाभ मिलेगा। और पंडित जी ने कहा इतनी सामग्री हमसे नहीं हो गई और है ही नहीं मेरे पास सामान और हम नहीं कर सकते। अब निराश हो गए, हताश हो गए भगवान। पंडित जी रात भर नहीं सोए। प्रातः काल जब उठे और जैसे उठते हैं और जो सच्चा ब्राह्मण होता है भगवान का संकीर्तन करता है, क्या कहता है? भोले आईने बसो मेरी पूजा में, अब मुझे बसा लो चरणों में। भोले आईने बसो मेरी पूजा में, अब मुझे बसा लो चरणों में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम जटाधराय शिव जटाधराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भोले आईने बसो मेरी पूजा में, अब मुझे बसा लो चरणों में। और इस तरह से ब्राह्मण देवता भगवान का संकीर्तन करने लगे। और कल की बात याद आ गई, भगवान चाहे तो हमें करोड़पति बना सकते हैं और भगवान चाहे तो हमें करोड़पति बना सकते हैं। इसलिए डरे, संसार सागर से डरे न डरे, परमात्मा प्रभु से डरना चाहिए, अपने माता पिता से डरना चाहिए, क्योंकि माता पिता ने जीवन दिया है, उनका कर्ज हम चुका नहीं सकते तो उनकी बात तो मान सकते हैं, है ना? कितना भी जन्म ले लो, माता पिता से कितनी भी सेवा कर लो, उनका ऋण नहीं चुका सकते। इसलिए उनकी सेवा कर लो, उनकी बात मान लो तो ऋण से उद्धार हो जाओ। बस बात ही तो मानना है। उन्होंने कहा बेटा ये काम कर लो तो कर लेना चाहिए, बस इतनी सी बात है। परंतु आज लोग नहीं मान पाते। आज प्रभु परमात्मा बारंबार निवेदन करते हैं और वह संत ब्राह्मण को याद आ गई और गृह गृह जने जने नगर नगर में भ्रमण करने लगा। और किसी ने सबको बताया कथा करनी है कुछ दे दो, कथा करनी है कुछ दे दो। पूरा जबलपुर में घूमे, इतना अनाज, इतना सीधा सोना चांदी कपड़े वस्त्र मिले कि कहते मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरी माता। जब रेवा मैया देती है ना तो छप्पर फाड़ के देती है और लेती है ना तो जबलपुर हॉस्पिटल पहुंचा देती है। तो इसलिए भगवान से डरना चाहिए, है ना? कर्म प्रधान विश्व रचना का, कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। अब आप कहोगे हम भजन करते हैं सब कुछ मिल जाए, ऐसा नहीं है। कर्म करोगे, कर्म से ही फल है। कर्म हर व्यक्ति को करना चाहिए और जो कर्म करता है उसे फल जरूर मिलता है।
तो आज ब्राह्मण देवता कर्म करने के लिए तैयार हो गए। इतना सोना चांदी लेकर के महाराज ने जल्दी से अंदर रखा और बढ़िया चकाचक धीरे धीरे मकान का सुंदर मकान बन गया। अब पंडित जी 5वीं मंजिल में कथा करते थे और नीचे कुर्सी डाल करके रोज प्रसाद बांटते थे। अब तो उनके यहाँ लाइन लगने लगी। बोले सुबह सुबह जाओ 9 बजे तो पंडित जी प्रसाद देते हैं। तो इतना सारा 5-5, 10-10 किलो का प्रसाद बना के और कथा करके और प्रसाद बांटते थे अनेक वर्षों तक उन्होंने। उस समय के बाद उनके परम मित्र लकड़हारी पहुंचे। बोले कांस की टपरिया में रहते थे, कई बार बरसात में पानी आता तो पूरी टपरिया बह जाती थी, फिर कांस काट के लाते थे, फिर तैयार करते थे। परंतु आज किसने दिया है? बोले मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, लेने वाला है भगवान, देने वाला है भगवान। ले भी सकता है और दे भी सकता है। अच्छे कर्म करोगे तो देगा, गलत काम करोगे तो जो भी है वो भी ले लेगा। इसलिए अच्छा काम करो। और लकड़हारी ने कथा सुनकर बड़ा प्रसन्नचित्त हुआ और हम भी कथा करेंगे ऐसे मन में भाव आया। और लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, कहता है गोपाल ले लो, सत्यनारायण ले लो। लोग हंसते हैं, बोले भगवान का नाम लेता है और भगवान को बेच रहा है। बोले हम इसलिए लेते हैं कहीं भगवान का नाम भूल ना जाए, इसलिए गोपाल ले लो, सत्यनारायण ले लो। बेच रहे लकड़ी और भगवान का नाम ले रहे हैं, कितनी सी बात है। जो 2 रुपए देने वाले थे वो 10 रुपए दे रहे, 50